रफ्तार, सुखी बाजी, हनी सिंह, बादशाह, दिलजीत, एमी विर्क, गीले शिकवे बोल जाओ, गले लगा लो सबको, हमें एक गाना चाहिए, सब एक साथ। लगा लिया भाई। भाई प्यार ही है यार, कहाँ लेके जाएंगे ये सब, यार कहाँ लेके जाएंगे? नाराजगी है, नफरत नहीं है, बहुत फर्क है दोनों में। You never know bro, कौन कहाँ पे किसके साथ आपको क्लैब में दिख जाए। This is how it is, you never know। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी एक किताब है और वो 60-70 की उम्र में आके आपस में उसी वही कहानी सुनानी है। जो जिंदगी जीनी है वो कहानी बन जाएगी, फिर वो एक दूसरे को सुनाएंगे कि भाई मैंने ये किया, तूने ये किया। तो जो कुछ कर सकते हो ना वो सब करो। हेलो गाइस, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू फॉर हैविंग अस। कैसे हो आप सब? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी एनर्जी कैसी है? फुल फुल चार्ज, मस्त मस्त फुल फुल पावर। गाइस एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर द होल टीम। कम ऑन। तो कैसे चल रहे बाय द वे? कांग्रेचुलेशंस यार, मोरनी सॉन्ग, इतना सारा प्यार, मतलब हर जगह उसकी चर्चा है, कमेंट सेक्शन हो, सोशल मीडिया हो, सब जगह। तो क्या फीलिंग क्या है एग्जैक्टली? ये बार बार रिमाइंड करने वाली फीलिंग है जो हम हर एक गाने की रिलीज के बाद लेते हैं। रिलीज करते हैं, सोचते हैं क्या होगा, रिलीज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बहुत मजा आते हैं, फिर अचानक से कुछ दिनों में प्रेशर आ जाता है कि अगला गाना, फिर अगला गाना वो रिलीज होता है, फिर प्रेशर होता है, फिर रिलीज होता है, मजे होते हैं, फिर दोबारा वही दिक्कत की अगला गाना। हम नौकरी कर रहे हैं भाई तेरी तरह, फर्क कुछ नहीं है। सिर्फ ऑफिस के टाइमिंग्स ऊपर नीचे होते हैं। हमारे डेज होते हैं, संडेज मंडेज नहीं होते। जब हम खुशी में होते हैं, एंजॉयमेंट में होते हैं, गाना चल रहा है, फिर एकदम याद आता है। हाँ, और एवरीडे ओवर टाइम होता है। बट यू गाइस आर एंजॉयिंग द साइकिल। या ऑफ कोर्स ब्रो। शायद ये लोग उसकी आदत है कि उनकी सारी सॉन्ग्स हिट है और मस्त है। ये मेरा पहला टाइम है जो में इतना बड़ा कोलैबोरेशन है, तो शायद मेरा एक्साइटमेंट और ज़्यादा है और मैं और ज़्यादा खुशी हूँ। बट आपको क्या रिएक्शंस मिले? ऐसे कोई स्पेसिफिक मैसेज आपको याद है बोलने के लिए? यार सुंदूस रफ्तार और सुखी के साथ कोलैबोरेशन किया और हुक स्टेप भी किया और लुक्स इतने अच्छे हैं। तो आई वाज लाइक हाँ हुआ था, क्योंकि अगर हार्ड वर्क करना है तो ये बड़े कोलैबोरेशन लोग मिलेंगे। तो अच्छे थे ही, हमारे एडिटर ने हमारी शॉर्ट कम कर रखे हैं। दुनिया तो क्या करेगी। ये क्या किस्सा है एडिटर वाला? ऐसे ही भाई, उसके पार्ट इतने अच्छे लग रहे थे कि उसका स्टेप चले जा रहा है, हम बीच बीच में आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, शैडो कर गायब हो जाते हैं। तो हमारे घर में हमने तो फिलर्स किए हैं। हम तो थे लोगों को याद दिलाने के लिए, हमारा गाना है, हमारा गाना है। बट गाइस एकदम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये आइडिया आया कहाँ से? यार हम स्क्रैच बनाते रहते हैं सारा टाइम। भाई भी स्टूडियो, घर पे स्टूडियो, इसका यही फायदा है कि वी कीप ऑन मेकिंग समथिंग। भाई ने आइडिया बनाया था, भाई के पास गया मैं, भाई ने सुनाया, हमने तोड़ा फोड़ा उसको थोड़ा सा, एवी को कॉल किया, एवी ने बीट्स पे काम किया, एवी ने गाना गवाया फीमेल वोकलिस्ट से, वर्स लेके नेक्स्ट जैम सेशन में गाना बन गया। गाना बने को 5-7 महीने हो गए, शूट किए हुए 5-6 महीने हो गए एंड बस आते आते नवंबर में शूट किया था। नवंबर में। बट गाइस बी ऑनेस्ट, सबसे डिफिकल्ट चीज क्या होती है व्हेन यू आर मेकिंग अ म्यूजिक ट्रैक या वीडियो ओवरऑल? सबसे डिफिकल्ट चीज क्या होती है? रिलीज करना भैया। तो ये भी ठीक है। मैं तो कहने लगा था आलस तोड़ना, समा निकालना। सामान निकालना। बट इस पे मेरा अगला सवाल ये था कि बहुत लोगों ने पूछा है कि आपको 9 साल क्यों लगे एक साथ आने? 9 साल 9 years ना, जब आई थिंक ऑल ब्लैक 9 साल हो गए। देखो, गानों का बच्चा होने में 9 साल लगते हैं। बस हाँ, हमें पता ही नहीं लगा भाई कब निकल गए ये 9 साल। ऑल ब्लैक हो गया था। हाँ, हमने हमारा वो इतना ही चल गया दोनों पहले मेरे तो पहले 2 गाने ही भाई के साथ, स्नाइपर चल गया, ऑल ब्लैक चल गया, मेरे उसके भी बाद पहले के ही गाने थे भाई। वही तो बस वो हमारा टाइम निकल गया, बस 5-6 साल में पता ही नहीं लगे। अभी जब याद आया कि हमें भी करनी है कोलैबोरेशन तो हमने क्योंकि गाना। जब मैं आई वाज चेकिंग द कमेंट्स ना, तो हर जगह वही है कि ये लोगों को 9 साल क्यों लगे एक साथ आने में। तो इतना भाई ये crazy- एक दिन मजाक, ये इसके एक्चुअली जड़ ये एक दिन सुखी ने मजाक में डाल दिया था ऑल ब्लैक 2। हाँ, उससे ही वैल्यू आ रही है। बस ऐसे ही बोल दिया ऑल ब्लैक 2 चाहिए। लोगों ने मैसेज करने शुरू कर फिर दिए। मेरे को इन्होंने सब नहीं बोलना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा फिर तो कुछ करना पड़ता है, कर दिया कुछ। अभी भी ऑल ब्लैक 2 आना एंड बाकी वो है। अभी भी वो ट्रेंडिंग ही दिखेगा कहीं ऑल ना ब्लैक कहीं 2 पे। आना बाकी है। वर्किंग ऑन इट। मतलब है कंफर्मेशन है। हाँ हाँ। बहुत 9 कुछ साल साल और। भाई 9 साल बाद मिलते हैं। नहीं, क्योंकि उसमें भी हम लोग आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आपके फैंस के, उसमें बाद में आऊंगा। हाँ भाई, बट आ जाओ। हम लोग 9 साल की बात कर रहे थे, तो 9 साल में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है स्टार्टिंग फ्रॉम यू? लास्ट 9 years आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है? ना लास्ट 2 years बहुत सारा चेंज है। कैंट्री बदल किया, काम बदल किया, लोगों बदल गए, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट न्यू वर्ड फॉर मी व्हेन आई शिफ्टेड टू इंडिया। इट्स बीन 2 years. So totally changed. Totally different. The language I'm speaking now, Hindi, I never used to speak in Hindi. The people, the culture, the diversity, the entertainment industry, the friends, the colleagues, the opportunities, everything is different. Yeah. आपके लिए
बहुत चेंज हो गया भाई, बहुत कुछ सुंदर हो गया पहले से। ठीक है, काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ा, इवन चाहे पर्सनल ग्रोथ की बात हो, चाहे मेंटली हो, ठीक है, और मेंटल हो गए हैं टेंशनों में। बट ये अभी थोड़े वो हो गए हैं हम, थोड़े काम हो गए हैं, जिम्मेवार हो गए हैं ज़िंदगी में, अच्छा सब कुछ यू नो ग्रोथ हर चीज़ में थोड़े ही हुए हैं, ग्रोथ थोड़े ठीक है। इसमें पर सेटिस्फाइड नहीं है अभी इसमें हम। थोड़ा मैं कलरफुल ट्विस्ट लाता हूँ, क्योंकि आपके गाने में भी लिखा है ना कि डुओ इज बैक विद अ कलरफुल ट्विस्ट। तो आप रफ्तार भाई के लिए बताओ कि उनमें क्या चेंजेस आए 9 साल में, और फिर आप इनके लिए बताओ। देखो, मेरा जैसा भाई पहले था, मेरे लिए तो वैसे ही है, कोई हमारे में चेंज तो नहीं आया। हाँ भाई की पर्सनालिटी बहुत पहले से बॉम्ब हो गई है, ठीक है यार, इसमें इतनी कमी थी ही नहीं पहले भी, जब मैं इसको लगा था कि मैं बोलूँगा चेंज हो गई है। भाई अमीर हो गया है पहले से और बहुत ग्रो, इसने इतना कुछ अचीव किया। ए आर रहमान सर के साथ काम किया यार, उसने काम किया, मैं इधर ऐसे प्राउड था। सो मतलब उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया जो उसने करना था, अभी बहुत कुछ और भी करना है हमने, बट यार हमेशा से जैसा था मेरे लिए तो वैसे ही है भाई। अब आप इनके लिए बताओ। भाई 9 सालों में बहुत कुछ बदल गया, पर ये दोस्ती नहीं बदली। Wow. मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। वी गॉट बैक इनटू द स्टूडियो टुगेदर, वही सुखी और वही रफ्तार थे, वही हरकतें। जब मैं एवी से मिला वही एवी था, वही हरकतें थी, वही डिलेज, वही ऑन टाइम कि एक दूसरे की आंखों में पता लग जाता है अर्जेंसी कितनी है, और जब खुद दिख जाता है ना कि अर्जेंसी नहीं है, तो खुद ही ढीले हो जाते हैं। ये एक जो वो सीमलेस जो रिश्ता है भाई, ये कमा लिया ना, ये बहुत बड़ी। पर जब आप सब एक साथ आए, वो पहला दिन आपको याद है इस गाने के लिए? क्योंकि हमें तो वो पहला दिन भी याद है जिस दिन हम मिले थे भाई जीवन चलो में। उसके बारे में बताओ कुछ इंटरेस्टिंग। मेट्रो स्टेशन पे आया था ये, भाई लेके आया ना, चल के मिक ले मैं चल के आया था इसको लेने के लिए। कहाँ पे ये कौन सा ये कितने साल पटेल पहले नगर था? मेट्रो स्टेशन। 2011। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन। हाँ, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन। मैं भी आया था बस से, फिर तो भाई भाई मेरे को चल के काका ढाबे पे खाया था। हम नाचे भी थे, डांस भी किया था हमने, चिल भी किया था। फिर तो प्यार ही पड़ गया भाई। मेरी जिंदगी का ब्रह्मास्त्र लिख दिया। बट सौरभ साहब आपके लिए सवाल है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था इन दोनों के लिए? What was your first impression when you met them? They were so chill. They were like having fun. They were not. They were like, of course, serious about the craft and about shooting properly. But मजे में कर लिया ये दोनों. So it's very important because you know when you are shooting in the music video, like a movie or whatever, when the main lead that is on set is like stressed or is like portraying an energy, it just goes all over the set. So I feel like that lead is always responsible of the energy on set. और ये दोनों उनके energy इतना अच्छा था, इतना positive था कि सारे लोग sets पे were just enjoying and were not like under that much stress. तो मुझे आपकी ट्यूनिंग दिखी है, वैसे गाने में भी वैसे ही टीम वर्क था कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस या जो होते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत लड़ाई बहस हुई हमारी कई बार, बहुत ज्यादा। तो फिर हमने छोड़ दिया था गाना कि नहीं करना। फिर चलो मतलब इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है। भाई मैं क्या समझ जाएगा भाई, सीरियस होके करा। नहीं, बट मैं पूछूं कि कुछ तो सजेशंस आते होंगे ना कि ऐसे करना है, वैसे करना है। जो इसने छेड़ना चालू कर दिया बढ़िया है, फिर जो मैंने छेड़ना चालू कर दिया बढ़िया है। वैसे जो उसने गाना चालू कर दिया change बढ़िया देते हैं कि है। आपको जो मन करे सेट कर लो इसमें। इसने बना के ऊपर भेज दिया, बाइक को अपने हिसाब से चेंज करना था कर लिया, सारा कुछ ऐसे ही चलता है। मतलब सुखी के पास बना बनाया आ गया। अपन ने चिल किया बस, अपन बस गए, गाया, शूट पे गए, अब आज प्रमोशन पे आ गए, बस इतना सा काम है। ये होते हैं स्टार, हम तो वेयर वर्क, भाई काम करके दे रहे हैं तो आपके लिए तो इसमें बुरी बात है क्या कोई? बिल्कुल भी नहीं। हम सुखी का एम्प्लॉय है। अच्छा, ये इनकी कंपनी है? हाँ, सुखी कंपनी है, सुखी एंड कंपनी। सबसे ज्यादा हाई सैलरी किसकी है? सुखी वो देते हैं सैलरी भैया में। सुखी सुखी क्या चीज? पैसा। किसके पास पैसा? पैसे का फोन तो इसको आता है पानी। बट अभी ना बहुत सारे से कन्वर्सेशंस निकल रहे, जैसे एआई का यूज होने लगा है अभी सॉन्ग्स में। सो एआई का आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एआई पे? मस्त है। रॉयल्टी दे दो, जितना मर्जी इस्तेमाल करो, क्या दिक्कत है? मतलब वो वोकल हमारी कोई यूज करे, गाना निकाले, वो गलत है। हाँ, रॉयल्टी दे दो, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, निकालो, अच्छा गाना निकालो, रॉयल्टी दो, पैसे दे दो। बट उसके अलावा हेल्पफुल भी है कई चीज़ों में। लाइक हमें कोई गाना क्रिएट करना है, डमी क्रिएट करनी है, वी वांट समवन बिग आर्टिस्ट ऑन इट, जिसको हम बार बार जाके ये नहीं बोल सकते कि वो उसकी वोकल सूट करेगी इस गाने पे या नहीं। अगर करना तो करना ही पड़ेगा, यू कांट डिसरिस्पेक्ट, राइट? सो पहले हम यही से बना के स्टूडियो में देख लेंगे सब अलग अलग आर्टिस्टों को कि ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा, देन वी अप्रोच दैट पर्सन, राइट? एंड कई चीज़ें और सिंपल कर दी उस वे में, इट्स फाइन। बट ये थोड़ा उस चीज़ में रॉयल्टी वाला सीन होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स भी नेगेटिव हाँ, पॉइंट्स सारी हाँ, वो चीज़ों तो के है होते ही। हैं वो तो। पर आ तो रहे ही है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी गाने बना के डाल रहे हैं। वो गलत है। उसका क्या तरीका है? किस किस के घर में जाके पकड़ोगे?
तो इसको एक तरीका ही बना दो। यू आर नॉट सी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट जो है ना, वो उस चीज़ को तुम रोक ही नहीं सकते, नहीं रोक सकते ना। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट वाली बात है। तो बस वही है, तो उसके साथ इवॉल्व हो जाओ और उसमें तरीका निकाल लो कि फ़ायदा कैसे होगा। मतलब पॉइंट है कि सोच के मतलब ही नहीं है, जो होना है वो नहीं वो होना तो जो होना है वो होना ही है। स्टॉप इट। या बट आपको ऐसे कोई मैसेजेस आते हैं या कॉल यू, बिकॉज पर्सनली जितना मैं आपको जानता हूँ, यू आर नोन, जब अपॉर्चुनिटी देते हो नए टैलेंट को, यू गिव डायरेक्शंस, गाइड करते हो। बट आपको इस एक्सपीरियंस से आपका खुद का क्या एक आपको कोई सीख मिली है, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि ओवरऑल प्रोसेस को लेके? मेरे लिए तो वही वाली बात है कि मैं बिल्कुल टाइम के साथ मूव करता हूँ, ठीक है। चीज़ें अपग्रेड हो रही है, प्लेसमेंट्स अलग हो गई हैं। पहले हम किस तरीके से प्रमोट करते थे गाना, अब आर्टिस्ट ही सेल्समैन है, गाना रिलीज़ करके गाना लेके आता भी है ना। वो सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये मूविंग टाइम्स है। अभी इसकी नीड ही यही है। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट्स एंड रील्स बिकॉज दैट्स द क्विकेस्ट वे ऑफ एक्सेसिंग द होल वर्ल्ड एंड क्विकली। तो वी नाउ गो देयर टू प्रमोट स्टफ। तो ये सब तो यार इट्स ऑल लिंक्ड। बट क्योंकि मैं बहुत बार बात करता हूँ कि रील्स के वजह से अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। वो तो यार देखो, ये उस पर क्या कह सकते हैं, अब अटेंशन स्पैन तो बदलोगे नहीं। Correct. या तो फिर ऐसा करो, कुछ ऐसा काम कर दो कि पूरा देश ही ऐसा मिल जाए जिसमें सोना ही सोना निकल रहा हो जमीन में से, फिर तुम खरीद लो बाकियों की स्टारलिंक और ये सब वगैरह, जैसे उसने एक्स खरीदी थी अलॉन भाई ने, वैसे तुम सारी कंपनियां खरीदो और बंद कर दो सोशल मीडिया। तो प्रैक्टिकल बातें करें ना अगर दोस्त हम लोग, कि ये टेंशन ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब यहाँ पे घर रोके तो कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसा कर दिया है, अब वो चलना ही पड़ेगा, हमने समय तो के काम साथ। करना ही है। तो काम कैसे होगा? उनकी अटेंशन में वहां पहुंच के तो पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे फिर वहां से बदल जाएंगे। हम टिकते हैं क्या कहीं पे? हम तो फ्री स्टाइल है, सब करते हैं हम। इंसान है ना सारे, सब हम कहीं करेंगे। नहीं टिकने वाले। अभी शॉर्ट्स वॉर्ट्स जैसी कोई नई चीज आ जाएगी, वहां हम गायब मिलेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। मतलब प्लेटफॉर्म्स भी आते रहेंगे और वो चेंज। हाँ, बट हम वी कीप अप विद टाइम्स। जैसे ही आता है वो बदलाव जो आता है, उस बदलाव के साथ हम अडेप्ट कर लेते हैं। वी डोंट, हम कभी उसको ब्लॉक आउट नहीं करते कि यार ऐसे थोड़ी, तो हम तो नहीं करेंगे, इससे थोड़ी चलता है, आना पड़ रहा है ना यहाँ। हाँ, बट इंटरव्यू के पहले हम लोग बात भी कर रहे थे ना, आप बात कर रहे थे कि आपकी एनर्जी अभी भी सेम ही है इतने सालों में। सो क्या उसका कुछ राज है? अश्वगंधा नहीं भाई, मतलब ऐसा है। बट कुछ होगा ना, कुछ आप फॉलो करते होंगे लाइफ में। मैं एक्साइटेड हूँ लाइफ को लेके यार। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी एक किताब है और वो 60-70 की उम्र में जाके आपस में उसी वही कहानी सुनानी है। जो ज़िंदगी जीनी है वो कहानी बन जाएगी, फिर वो एक दूसरे को सुनाएंगे कि भाई मैंने ये किया, तूने ये किया। तो जो कुछ कर सकते हो ना वो सब कर लो। इतनी सी फिलॉसफी है मेरी, और कुछ नहीं है। मतलब आपने काफी शॉर्ट आंसर में मुझे बहुत कुछ इस लाइन से सीखने मिला। उम्मीद है कि आदत तो यही है। आई होप कि लोगों को भी वही सीखने मिले। होप सो। बट आपके लिए मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपने रियलिटी शोज किए, अभी म्यूजिक वीडियो, कितना डिफरेंस है और क्या डिफिकल्टीज है? एक ही उसमें थोड़ा सा झूठ है और दूसरी वाला सच्चाई है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है। क्योंकि रियलिटी शोज में it's more about drama, it's more about content, it's more about being relevant, even if what you are saying is not relevant. अगर तुम कुछ ऐसे फालतू बोलते हो तो फिर you will still be relevant. While in such creative projects, such a music video, you can only be relevant if the vision of that project is really great. Yeah. So the level of relevancy in other projects, such music videos, is like real. You know, it's by quality, not just by quantity. कभी कभी तुम सेट पे पहुंचते हो लेकिन तू विजन बदल जाते हैं। You're like, let's change this. क्यों हंसते हो? मैंने जज करे रियलिटी शो। No, not scripted in sense of not scripted in the sense of people know what to say. नहीं, plan But होता है, मतलब the कि आज plan- करना है। I'll tell you what. like the plan is not that much creative. People who are coming on the sets also, no? Let me tell you, the show you were a part of, most people who come to the sets, any show, they have seen so much reality TV when it used to be real on TV. Is they prepared the answers they need to give? इसलिए क्या होता है, जब शो पे कंटेस्टेंट इकट्ठे होते हैं वो पहले से ऐसी बात करते हैं, मेरे साथ तो बहुत ऐसा था, they know how to look down, वो everybody is so prepared. When everybody is doing drama, then it's easy to direct na. Then they are directors. It's the contestants who make it easy for the reality show to play with them because they are in for the game. ऐसा नहीं होता कि कोई जाए कि नहीं मैं तो ये अच्छे तरीके से दिल से खेल के बाहर निकलूंगा, कोई नहीं करता ऐसा। जबरदस्ती लड़ाई करना, जबरदस्ती ये करना, वो खुद ही करते हैं ना कंटेस्टेंट्स। यू हैव बीन देयर। No, I was saying मार दोगे तो scripted. उठाएगी ना भाई। No, I was saying scripted not in terms of this, scripted in terms of the plan. Like itna shoot hai, this is how it should go, this is 3 minutes. In a music video or even on an acting set,
sometimes it's not about the creativity. Sometimes you're having the scripts, but you're like, I won't do it like this. Maybe I will approach the character like this. ये step अच्छा है. Let me add this step and see if it's looking good on camera. ये costume बदल. So I feel like it has more of a creative and more of a artistic side of it, which is more real. Yeah. रफ्तार भाई एकदम शांत हो गए. नहीं मैं शांत हो गया क्योंकि अब टॉपिक चेंज हो गया. तो मैं गुस्सा थोड़ी होता हूँ यार. नहीं, मैं उसने अपना पर्सपेक्टिव सी शी हैज बीन ऑन द कंटेस्टेंट साइड. Yeah. आई हैव बीन ऑन द कंटेस्टेंट साइड एंड ऑन द बैक एंड. Yeah. It's true. सो आई नो हाउ इट लुक्स. पहले मैं भी यही सोचता था. फिर जब मैं इधर आया ना तो मुझे मैं आंखों में देख के मुझे ऐसे पता लगता है मैं कहा ये भी एक्टिंग कर रहा है ये भी एक्टिंग. बिल्कुल चीज है यार. तुम्हारे रेडियो स्टेशन लोग आते हैं ये सब बातें करने तुम्हें पता नहीं लग जाता. तुम्हें सब पता लग जाता है. इट्स आवर जॉब टू सी थ्रू पीपल राइट and see people every on a daily. It's just different on different sides of the coin. Yeah, this is the best part of रफ्तार की आप अनफिल्टर्ड और बहुत क्लैरिटी के साथ बात करते हो. हाँ मतलब गलती भी मेरी है और ठीक भी मेरा है भाई. मैं दोनों लेके चलूंगा. मैं कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तो हुई नहीं. गलती भी बोल सकता हूँ पर गलती भी तभी पता चलेगा ना गलत है जब बोलूंगा. Yeah. मन में तो मेरे लिए वो सही है. बोलता हूँ तुम बता देते हो गलत है फिर मैं कहता हूँ ठीक है इसको ठीक कर लेते हैं. मन में रखूंगा तो वो गलती मेरे लिए सही है. Yeah. I feel सबको ऐसे ही सोचना चाहिए. बोलो भाई फिर. ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जो आपके सॉन्ग पे आए, आपके सोशल मीडिया पे, आपके वीडियो पे, तो एक एक करके लेट्स गो माय ब्रदर. ठीक है. हैवी बताएगा सबसे पहले. कुछ नहीं बोला. ओके, सबसे पहला आपके लिए रफ्तार. इनका आईडी नेम है मोहम्मद सायद 8517. राज आइकॉनिक लाइन, रास्ते खोने पड़ेगा और ना मिले तो खोदना पड़ेगा. फावड़ा उठा ले भाई ने खोद दिया. रास्ते खोजने पड़ेंगे ना मिले तो खोदने पड़ेंगे. ऐसी मैं लाइफ ऐसी जैसे बात करते करते मेरे मुंह से निकल जाता है ये सब. तो मैंने ऐसी एक लाइफ में बोल दिया था. मैं कहा भाई रास्ते खोजने पड़ेंगे नहीं मिलेंगे तो खोदने पड़ेंगे. यही है लाइफ. ये था उसका और कोई मीनिंग कुछ नहीं. मैसेज आपको उनके. मैसेज है भाई यही कंटिन्यू करते रहो. फावड़ा उठाए रखो. ओके, नेक्स्ट है आपके लिए. इनका नाम है प्रशांत रस्तोगी 21. आप अपने आउटफिट कहाँ से खरीदते हो? कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नंबर चाहिए प्लीज. ये हमारे टीम का विजन है. I can say that I've done the work. They have done all the mehnat and they come with so different looks that just added more flavor to the music video. या तो तो मैं- नंबर नहीं मिलने वाला. नंबर नहीं मेरे पास लेकिन मैं ढूंढूंगी और आपको बताऊंगी बाद में. अरे मत बताना. नंबर नहीं देना. नेक्स्ट आपके लिए कमेंट. आपको मोरनी ये प्रोजेक्ट से क्या सीखने मिला है? इसने सिखाया. सिखाने बट आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या था विद मोरनी? वक्त में भी डिफरेंट है. कह रहे कि ऐसे ही बन जाते हैं हिट तो. ये एक्सपीरियंस. वैसे ये बहुत ही शांत है ना कि अभी यहाँ पे शांत है. ये इसका पहला दिन है रेडियो इंटरव्यूज जिंदगी में. ये इसका पहला रेडियो दो ये प्रोड्यूस बिगेस्ट सॉन्ग्स लास्ट ईयर. वे हानिया वाज प्रोड्यूस्ड बाय हिम. छोड़ कोड़े चट्टे इट्स हिज सॉन्ग. इसलिए वो थोड़े नर्वस लग बट रहे ही डोंट लाइक नर्वस नहीं है. तुसी पूछोगे सवाल तो जवाब देगा. कुछ नया है ही नहीं था. सारी फैमिली ने तो काम किया साथ में मिलकर. तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मोरनी से आपको क्या सीखने मिला? बढ़िया भाई. सीखने का कुछ नहीं मिला. सीखने बनाया ही खुदा इसलिए सीखा था इसलिए बनाया. कुछ नहीं खाता इसलिए बनाया. एक ही आदमी. कुछ नहीं सीखा था इसलिए बना दिया. गुड वन. नेक्स्ट है, इनका नाम है पलक.213. ये रफ्तार रसूखी आपके लिए है. अरिजीत सिंह बॉलीवुड के रोमांटिक सिंगर है. हम आपको उनके साथ कोलैब कब कर रहे हैं? मैंने तो कर रखा है. मैं उन्होंने ही गाना गवाया था उनके साथ. उसमें उनकी सिस्टर का भी डेब्यू था. तो मैं माइंड जनसुखी भाई ने कर लिया मैंने कर लिया एक ही बात है. वाह. ठीक है. पापा राजी नहीं. अपने खून चूकला ही खुश है. घर में से एक ने किया वही बहुत है बस. ठीक है. ये नेक्स्ट वन, ये मेरा पर्सनल फेवरेट कमेंट है. आपको अगर कमेंट करना है इस पे आप कर सकते हो वरना स्किप. ठीक है. आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया लग गया है. पता ही है. बट ये मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट कमेंट है. इनका नाम है रोहित सिंह. रफ्तार भाई गिले शिकवे भूल जाओ, गले लगा लो सबको, हमें गाना चाहिए सब एक साथ. और सब आर्टिस्टों का नाम लिया उन्होंने. लगा लिया भाई. सबको गले लगा लिया. ये सब है मेरे लिए. भाई प्यार ही है यार. कहाँ लेके जाएंगे ये सब? या कहाँ लेके जाएंगे? नाराजगी है, नफरत नहीं है. बहुत फर्क है दोनों में. जो कि होता है मतलब. हाँ दोस्तों जहाँ बहुत प्यार होता है ना वहीं ये गिले शिकवे होते हैं. वरना बाकी में तो अपन लगे के निकल जाते हैं. कभी आर्टिस्ट कभी किसी का बुरा नहीं सोचता. वो तो लोग लगे रहते हैं चीजों में. हम किसी से नाराज हो सकते हैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे. या वैसे उन्होंने एंड में बोला कि कोलैब उनको सबका एक साथ कोलैब चाहिए. तो मैं भी कोई अगर लेबल सुन रहा हो तो बजट काटे. हो जाएगा जिंदगी है, सब कुछ. पता नहीं कौन कहाँ पे किसके कोई साथ बजट तो काटे इतना बड़ा. तो मैं आपको नाम बता दूं क्या क्या था इस कमेंट में. रफ्तार,
सुखी बाजी, हनी सिंह, बादशाह, दिलजीत, एमी ये सबका नाम लिया। फिर तो पिक्चर ही बनाते ना पूरी गाना 8 मिनट का गाना करके क्या फायदा। एक नया यूनिवर्स बन जाएगा। कुछ You universe never होना know चाहिए। bro, कौन कहाँ पे किसके साथ आपको क्लैब में दिख जाए। This is how it is. You never know. You never know. मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं प्रे कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्द हमें सब एक साथ देखे। ऐतिहासिक हो जाएगा भाई। मैं तो वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कमेंट मेरा एक्साइटमेंट ये नहीं हो रहा। ओके, यही से बनाते हैं। यही से बना दूं। कुछ तो बना, कुछ चाहिए हमें एक साथ। नेक्स्ट कमेंट सुखी बाजी आपके लिए, नरेश कुशवाहा। सुखी बाजी ऑल ब्लैक में छड़ी हाथ में थी और अब मोरनी में आप नजर आ रहे हो, बहुत बदल गया पहले से आप। अब घड़ी हाथ में। हाँ, जड़ी आते हैं तब जड़ी थी। कुछ बोलना चाहोगे? चेंजेस आते हैं जिंदगी में, बढ़िया है। एक जैसी थोड़ा ना सारी जिंदगी, तो बदलते रहे। सुखी रिवर्स में एज हुआ ना, पहले बूढ़ा था अब जवान हो गया। सब चलता रहता है, स्टाइल भी चेंज होता रहता है, सब कुछ चेंज होता रहता है, बंदे की वाइब भी चेंज होती रहती है। तो अच्छा है, चेंज होना अच्छा है। सेम नहीं रहना चाहिए आई थिंक। वैसे सेम रहना चाहिए अंदर से, वैसे ही बदलते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा चिल करते रहना चाहिए, अपने आप पे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, बेटर होना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। वैसे ही थोड़ा रहेंगे, उसको पूछो जैसे तैसे चेंज होएंगे ना, ग्रो करेंगे। नेक्स्ट सोनू साहब के लिए, आप मूवी में कब देखेंगे, कब से इंतजार कर रहे हैं? Before the end of this year. कंफर्म, फिंगर्स क्रॉस्ड, टच वुड। कर लिया। ओके, बट लास्ट कमेंट है ये आप दोनों के लिए। कपिल 63, इतने सालों के बाद आखिरकार, आई रिमेंबर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू लिसन टू ऑल ब्लैक ऑन रिपीट। कुछ मैसेज इनके लिए? गाना ही है मैसेज। अब मुरली सुन लो भाई, हाँ, रिपीट यही मैसेज है हमारा। एंड ये तो भी शुरू किया है हमने, अभी बहुत कुछ चल रहा है। वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ सॉन्ग्स, तो बहुत कुछ दिखता रहेगा। हाइबरनेशन ओवर हो गया सुखी का। अभी उठे हैं, सो गए। हाइबरनेशन हो वो चुका अभी है। साइकिल वापस यू हैव टू मेक पीपल वेट फॉर यू नो, उनको एक्साइटमेंट होना चाहिए, उनके मैसेजेस आने चाहिए भाई, कब 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 कब। जब अब हो गया था पूरा, जब साथ वाले ने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई अब तो कर बस दो। इतना बता, अगला गाना पहले आएगा GTA 6। गाना आएगा पहले। उन्होंने एक साल लेट कर दिया GTA 6 ना। नहीं 25 में आ रही है, नेक्स्ट ईयर। 24 नहीं, से गाना late निकाल करी है देंगे ना। भाई, 24 में 2 गाने निकालेंगे। कैसी बात कर रहे हो? उसका टीजर भी आ गया गेम का। बस भाई, 24 मिनट में 2000 अगले साल बस GTA खेलनी है, काम नहीं करना कोई, इसीलिए इस साल निकालेंगे गाना। मतलब नेक्स्ट ईयर अगर कुछ भी प्लान होता है, गाना वो नहीं आने वाला। इस साल ही कर देंगे सारे। बट गाइस, सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्साइटमेंट है। बट जाने से पहले जो लोगों ने इतना प्यार दिया मोदी को, एनी मैसेज पहले आप बोलेंगे क्योंकि आप बहुत ही शांत हो। चलो शुक्र है ब्रो। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਫਿਰ। ਓਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਫਤਾਰ ਬਾਈ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਐਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੌਂਦੂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਵਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੰਡੋ, ਰੀਲ ਬਣਾਓ, ਨੱਚੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਲਵ ਯੂ ਆਲ। Thank you so much guys. All the best to you all.